हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम शुरू कर रहे हैं। इसके पहले पीरियड के अंदर हमने देखा है सुपर क्लास स्पाइसेस विच इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, कॉन्ट्रैक्ट थाइस एंड ऑब्स्ट्रैक्ट थाइस। व्हाट आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन देम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द सेकंड सुपर क्लास सेकंड, दैट इज कॉल्ड टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स लेग्स या अपेंडेजेस या लिम्स हम कहेंगे। ये ऐसे एनिमल का ग्रुप होता है जहाँ पर 4 अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, 4 लिम्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर ये तमाम के तमाम जो यहाँ पर एनिमल्स रहेंगे उनके अंदर 4 पैर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आम तौर पर हेड रीजन के करीब में जो लिम्स होते हैं उसको 4 लिम्ब कहते हैं, और यहाँ पर पीछे की तरफ जो पैर होते हैं उनको हाइंड लिम्ब कहेंगे। आगे वो डिटेल यहाँ पर आने वाली है। बहरहाल यहाँ पर जितने भी एनिमल सब एडवांस टाइप ऑफ एनिमल हैं, दैट इज़ अगेन डिवाइडेड, ये सुपर क्लास है, दैट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। 4 अलग अलग क्लासेस के अंदर डिवाइड है, जिसके अंदर पहली क्लास ये हमारे सामने इस पीरियड के अंदर हमें देखना है जो है यहाँ पर एम्फीबिया ये पहली क्लास है। सेकंड क्लास इसके बाद जो रहेगी वो रेप्टिलिया है। तीसरा जो है यहाँ पर एओज है, और चौथा जो हाईली एडवांस टाइप ऑफ एनिमल का ग्रुप रहेगा वो रहेगा यहाँ पर मैमेलिया, उसको जो है कहा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द एम्फीबिया। एम्फीबिया को आम तौर पर कहा जाएगा दीज आर द एनिमल विच पासेस देयर लाइफ फ्रॉम बोथ साइड। इनको बोथ लाइफ एनिमल कहा जाएगा। 2 जगहों पर ये अपनी लाइफ को जो है गुजारते हैं। एक वाटर रहेगा, पानी के अंदर भी जिंदा रहेंगे, और उसके अलावा जो रहेगा यहाँ पर जो ज़मीन के ऊपर भी पाए जाएंगे। यानी डुअल एनिमल भी हम इनको कह सकते हैं। डुअल एनिमल की प्रॉपर्टी इनके अंदर पाई जाती है। बोथ द प्लेसेस यहाँ पर दे कैन पास देयर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी जो यहाँ पर गुजार सकते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल है एम्फीबिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे फेमस जो एग्जाम्पल यहाँ पर एनिमल के अंदर एम्फीबिया की यहाँ पर पाई जाती है वो है फ्रॉग, जिसको हम मेंढक कहते हैं। उसी से मिलता जुलता दूसरा एनिमल है, उसको टोड कहेंगे। और तीसरा जो है यहाँ पर सैलेमेंडर है। ये जो है यहाँ पर ये फेमस एग्जाम्पल है। ये हमारे सिलेबस के मुताबिक जो यहाँ पर बताई गई है। ये तमाम के तमाम एनिमल जो है यहाँ पर ये एम्फीबिया के अंदर शामिल होते हैं। अगर उर्दू में कहें तो इनको जल थलिए कहा जाता है। खुश्की और यहाँ पर पानी दोनों जगहों पर ये अपने आप को जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो इनको जो है जल थलिए कहा जाता है। अब यहाँ पर हमें देखना व्हाट आर द कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। तो पहला जो है दीज एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड वाटर। यहाँ पर जो है 2 जगहों पर रहते हैं। लैंड सरफेस के ऊपर हैं, ज़मीन के ऊपर यहाँ पर पाए जाते हैं। इस वजह से इनको जो है यहाँ पर टेरेस्ट्रियल भी कहेंगे, और वाटर के अंदर भी रहेंगे, एक्वेटिक भी रहेंगे। यानी एनिमल के अंदर डुअल प्रॉपर्टी है, टेरेस्ट्रियल भी एक्वेटिक भी। तो ऐसे दोनों को मिलाकर यहाँ पर एम्फीबिया कहा जाएगा, एम्फीबियंस कहा जाता है। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना है, ये जो वाटर यहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे, हमेशा वो वाटर जो रहेगा वो फ्रेश वाटर ही रहेगा। वो मरीन वाटर कभी भी जो है यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। यानी मरीन वाटर के अंदर कोई एम्फीबिया होता ही नहीं है। जो भी एम्फीबिया रहेगा वो सब के सब जो है यहाँ पर फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाएंगे। मरीन वाटर के अंदर नो एनी टाइप ऑफ एम्फीबियंस आर प्रेजेंट। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो होता है, ऑल दीज एनिमल्स दीज आर पोएकेलोथर्मिक। पोएकेलोथर्मिक का मतलब होता है ये जो एनिमल्स होते हैं दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। यही प्रॉपर्टी क्लास स्पाइसेस के अंदर भी है, फिशेस के अंदर भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। ऑल द फिशेस दोज आर ऑल्सो पोएकेलोथर्मिक। यहाँ पर भी कोई पोएकेलोथर्मिक है, यानी दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इनको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। फिर अगला पॉइंट जो यहाँ पर रहेगा, जितने भी यहाँ पर जो एनिमल की एग्जाम्पल जो हमारे सामने हैं, इनका जो बॉडी होता है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड का पार्ट है, नेक रीजन यहाँ पर मौजूद नहीं होता है, डायरेक्ट बॉडी की शुरुआत होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर फ्रॉग को हम यहाँ पर देखना चाहें, अगर एक रफ स्केचिंग यहाँ पर की जाए तो इस तरीके से हम देखते हैं ये फ्रॉग का जो है यहाँ पर हेड रीजन होता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये उसका जो है बॉडी का पार्ट यहाँ पर जो है पाया जाएगा, और फिर इसके अंदर ये पीछे के पैर यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है, माउथ का पार्ट है। तो ये फ्रॉग के अंदर यहाँ पर देखेंगे ये उसका हेड रीजन है, ये उसका बॉडी का पार्ट है। बॉडी के लिए लफ्ज़ ट्रंक जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो बॉडी दैट आर डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। नेक रीजन यहाँ पर जो है प्रेजेंट नहीं होता, ये कंडीशन यहाँ पर जो है नहीं पाई जाती है। इस तरीके से ये कंडीशन यहाँ पर जो मौजूद होती है। फिर इसके बाद इनके अंदर लोकोमोशन का जो प्रोसेस होता है,
जैसा कि एनिमल के अंदर एक खास प्रॉपर्टी है, दे कैन लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो लोकोमोशन दैट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 4 पैर यहाँ पर हैं, तो उसके मुताबिक यहाँ पर जो है इनके अंदर जो है मोमेंट यहाँ पर होगा। फ्रॉग के अंदर यहाँ पर देखा जाएगा आगे के जो पैर हैं वो छोटे होते हैं, पीछे के दोनों पैर बड़े होते हैं, इसीलिए यहाँ पर फ्रॉग के अंदर जो लोकोमोशन होता है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ जंपिंग प्रोसेस। वो चलेगा नहीं, यहाँ पर जो है जंप करता है, पीछे के पैर ज़मीन पर मारते हैं और वो आगे की जानिब जो यहाँ पर जंप कर लेता है। इस तरीके से लोकोमोशन यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी जो स्किन होती है वो हमेशा मॉइस्ट होती है। क्यों मॉइस्ट होती है? स्किन जो है ग्लैंडुलर है, स्किन के अंदर यहाँ पर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और वो ग्लैंड्स जो होते हैं वो म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं, यानी लेसदार मादा उनके बॉडी को हमेशा जो गीला रखता है, लेसदार मादा वहाँ पर जो खारिज होता है। ये स्किन के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा इनकी जो आँखें यहाँ पर होती हैं उसके ऊपर आईलिड्स भी मौजूद होते हैं। आई दैट बियर आईलिड यानी पलकें होती हैं जो खुलना और बंद होना, ये मैकेनिज़्म यहाँ पर होता है। और उसके अलावा टिम्पैनम भी होते हैं। टिम्पैनम का मतलब होता है इंटरनल ईयर यहाँ पर मौजूद होते हैं। मैमेलिया क्लास के अंदर एक्सटर्नल ईयर यहाँ पर हैं, ये एक्सटर्नल ईयर जिसको पिन्ना कहेंगे। इसके अलावा जितने भी एनिमल हैं अगर वहाँ पर ईयर हैं तो टिम्पैनम है, यानी एक मेम्ब्रेन होती है। साउंड वेव्स जब वहाँ पर पहुँचती है वो मेम्ब्रेन जो यहाँ पर वाइब्रेट होती है और इस तरीके से वो जो है यहाँ पर जो भी आवाज़ है ये उसको जो है सुन सकते हैं। तो इनके अंदर आईलिड्स और टिम्पैनम बोथ आर प्रेजेंट, यानी एडवांस टाइप ऑफ एनिमल यहाँ पर जो हम उसको यहाँ पर कह सकते हैं। अब एक अहम चीज़, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, यानी माउथ है जिसके ज़रिए इंजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल होगा और बॉडी के लास्ट में यहाँ पर एक ओपनिंग है। अभी तक जो हम लोग देखे हैं उसको हम लोग कहते थे यहाँ पर जो है एनस, जिसके ज़रिए से फीकल मैटर दैट आर एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट पार्ट यहाँ पर है उसको कहा जाता है कोलोइका, या दैट मस्ट बी कॉल्ड एज कोलोइकल अपर्चर के नाम से उसको पहचाना जाता है। उसकी वजह ये है कि 3 चीज़ें यहाँ से जो है सीक्रेट होती हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल भी यहाँ से, यानी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, जो यूरिन लाइक मटेरियल है वो भी इसी से एक्सक्रीट होते हैं। डाइजेस्टिव वेस्ट जो इसके फीकल मैटर हैं, जो भी फूड मटेरियल खाएगा उसके वेस्ट मटेरियल यहीं से खारिज होते हैं। और तीसरा जो है एज ए रिजल्ट ऑफ या ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मेल और फीमेल यहाँ पर जो अर्थ यहाँ पर जो रैंक फ्रॉग रहेंगे यहाँ पर वन अबॉव द अदर, और यहाँ पर उनके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए जो भी गैमेट मेल और फीमेल बॉडी से खारिज होंगे वो भी इसी ओपनिंग से यहाँ पर रिलीज होते हैं। तो इसको एनस नहीं कोलोइका या कोलोइकल अपर्चर कहेंगे। यहाँ के 3 टाइप्स ऑफ सिक्रेशन दैट आर सिक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से 3 चीज़ें यहाँ पर जो सिक्रेट होती हैं। तो देखा जाए एक्सक्रीशन भी काम है और एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल भी है, और तीसरा जो है गैमेट का सिक्रेशन भी इसी के ज़रिए यहाँ पर जो है पाया जाएगा। उसके बाद जनरल चीज़ें हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर जो है क्लोज्ड टाइप है, और इसके जो हार्ट होते हैं वो 3 चेम्बर्ड हार्ट यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। ऊपर के हिस्से में 2 चेम्बर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, 2 चेम्बर हैं, और नीचे के हिस्से में यहाँ पर एक सिंगल चेम्बर जो है यहाँ पर मौजूद होता है। तो इस तरीके से हार्ट दैट कंसिस्ट ऑफ 3 चेम्बर्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल, खून भी इनके अंदर मौजूद होता है, वो बाय कॉन्वेक्स होता है, यानी आमतौर पर जो सेल होते हैं वो राउंडेड शेप होते हैं। इसका जो सेल होगा इस तरीके से बाय कॉन्वेक्स शेप यहाँ पर जो है मौजूद होता है, और उसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। न्यूक्लियस के ऊपर वेटेज इसलिए दिया गया है, हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी होते हैं वो राउंडेड या बाय कॉनकेव शेप, इस तरीके शेप होता है, और इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी रेड ब्लड सेल हैं, न्यूक्लियस वहाँ पर मौजूद नहीं है, उसके बदले हीमोग्लोबिन वहाँ पर मौजूद होते हैं, विच आर यूज फॉर अट्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को जो है यहाँ पर अट्रैक्ट करने का काम उनके ज़रिए से होता है। लेकिन यहाँ पर इनके अंदर शेप बाय कॉन्वेक्स शेप है, और उसके अलावा न्यूक्लिएटेड यहाँ पर जो है वो न्यू सेल होता है। रेस्पिरेशन यहाँ पर जो पाया जाएगा डबल रेस्पिरेशन है, लंग्स के ज़रिए से भी होगा और स्किन के ज़रिए से भी होगा। अगर ये ज़मीन के ऊपर यहाँ फ्रॉग वगैरह हैं तो लंग्स के ज़रिए दे रेस्पायर, और अगर पानी के अंदर ये हैं तो दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन, वो अपनी स्किन के ज़रिए इसका जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन का निज़ाम जो रहेगा वो सिस्टम वेल डेवलप्ड यहाँ पर है, क्योंकि वर्टिब्रेटा की टाइप है, एग्जैक्ट वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं, वो कंडीशन मौजूद है। सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट होते हैं, मेल और
फीमेल अलग अलग होते हैं और ये जो है ओवीपेरस होते हैं, यानी यहाँ पर जो है बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, अंडों के जैसे इससे यहाँ पर बनते हैं, ओवीपेरस कंडीशन है। बट देयर जर्मिनेशन दैट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लार्वा, पानी के अंदर बहते हुए लार्वा रहेंगे, उसी के ज़रिए जो है यहाँ पर इनका डेवलपमेंट होगा और नॉर्मल फ्रॉग का डेवलपमेंट उसी के ज़रिए पाया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर ये पहली सुपर क्लास है एम्फीबिया, जिसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। पॉइंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना है और यहाँ पर जो उसकी स्टडी भी आपको करें, नोट्स तो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच।